हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा सुप्रभात। आज के क्लास में हम लोग काउंटर को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में रजिस्टर पढ़े थे, टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर देखे थे, यूनिवर्सल रजिस्टर वगैरह सब चीज़ देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग काउंटर के बारे में पढ़ेंगे, काउंटर का क्या काम है। तो हम आपको बताए थे काउंटर, रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप ये तीनों जो है सीक्वेंशियल सर्किट है। तो उसी क्रम में इसका नाम ही है काउंटर। मीन्स क्या करेगा, ये नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करने का काम करता है। नाम ही है काउंटर, ये काउंट करने का काम करता है, नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करता है। या फ्रीक्वेंसी डिवीजन के लिए भी यूज करते हैं इसका, है ना। चलिए, तो क्या है टॉपिक, काउंटर। काउंटर क्या क्या है? काउंटर एक डिजिटल डिवाइस है जिसका उपयोग किसी विशेष इवेंट घटना को स्टोर करने तथा डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ये एक डिजिटल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? डिजिटल डिवाइस या डिजिटल सर्किट बोलिए। काउंटर जो है एक डिजिटल डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी विशेष इवेंट घटना को स्टोर करने के लिए, मीन्स किसी घटना को, किसी चीज को काउंट करने के लिए, ठीक है ना, किसी इवेंट को काउंट करने के लिए और उसको डिस्प्ले करने के लिए, फिर दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मीन्स नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करने के लिए हम लोग काउंटर का यूज करते हैं। दूसरे शब्द में कहे तो काउंटर एक डिजिटल सर्किट है जिसका प्रयोग पल्सेस को काउंट करने के लिए किया जाता है। पल्स को काउंट करने के लिए, कितना पल्स हो गया, ठीक है ना, उसको काउंट करने के लिए। और ये अलग अलग तरह का काउंटर आता है, ठीक है ना। जैसे अप काउंटर होगा तो अप काउंट करेगा, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करेगा। अगर डाउन काउंटर है तो वो क्या करेगा, घटते क्रम में करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अप काउंटर नीचे से ऊपर जाएगा बढ़ते क्रम में, डाउन काउंटर ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरह का काउंटर जो होता है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल शब्दों में बोले तो काउंटर क्या है, तो काउंटर आप लिख सकते हैं जो एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो क्या करता है, नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करता है। नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करने में इसका उपयोग करते हैं, सिंपल शब्दों में बोले तो। अब काउंटर की बात कर ले तो काउंटर जो है मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं। दो तरह का काउंटर होता है, एक सिंक्रोनस काउंटर और एक एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है ना। एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर, दो तरह का काउंटर होता है, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है। एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, अलग अलग फ्लिप फ्लॉप के लिए अलग अलग क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और ये स्लो होता है, ये स्लो होता है, ठीक है ना, ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर में क्या करते हैं, सिंक्रोनस काउंटर में एक ही क्लॉक पल्स से जितने भी फ्लिप फ्लॉप है, मान लीजिए अगर 2 बिट का काउंटर है तो 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे तो एक ही क्लॉक से जो है दोनों को अप्लाई करते हैं, सेम क्लॉक पल्स दोनों को अप्लाई करते हैं। किस में, सिंक्रोनस काउंटर में, ठीक है ना। ए सिंक्रोनस में अलग अलग क्लॉक पल्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। ए सिंक्रोनस काउंटर स्लो होता है, सिंक्रोनस काउंटर फास्ट होता है। ए सिंक्रोनस काउंटर में जो है रिपल काउंटर आ जाएगा, इसको हम लोग रिपल काउंटर भी बोलते हैं, रिपल काउंटर। रिपल काउंटर जो है ए सिंक्रोनस काउंटर है, ठीक है ना। रिपल अप काउंटर हो गया, रिपल डाउन काउंटर हो गया। और सिंक्रोनस काउंटर में जो है ये आ जाएगा रिंग काउंटर हो गया, रिंग काउंटर। रिंग काउंटर ये क्या हो गया, सिंक्रोनस काउंटर हो गया। जॉनसन काउंटर, जॉनसन काउंटर ये क्या हो गया, तो जॉनसन काउंटर भी जो है ये भी सिंक्रोनस काउंटर है। मीन्स सिंक्रोनस काउंटर ऐसा काउंटर है जिसमें क्या होता है, एक ही क्लॉक पल्स जो है सभी फ्लिप फ्लॉप को एक ही टाइम में अप्लाई करते हैं। तो ऐसे काउंटर को हम लोग
सिंक्रोनस बोलेंगे, जिसमें अलग अलग क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, डेट इज एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर स्लो होता है, सिंक्रोनस काउंटर फास्ट होता है, ठीक है ना। और भी बाकी चीजों को देखेंगे हम लोग। तो ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। फर्स्ट वन, पहला जो है डेट इज एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर समझिएगा, इस काउंटर में फ्लिप फ्लॉप को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, इसलिए इन्हें श्रेणी काउंटर, सीरीज काउंटर भी कहते हैं। आप समझिए, इसमें क्या होता है, एसिंक्रोनस काउंटर में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इसको सीरीज काउंटर भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जो सीरीज काउंटर किसको बोलते हैं, तो एसिंक्रोनस काउंटर को सीरीज काउंटर बोलते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो भी फ्लिप फ्लॉप होता है, इस काउंटर में फ्लिप फ्लॉप को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, सीरीज में जो है कनेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए हम इसको श्रेणी काउंटर, सीरीज काउंटर भी कहते हैं, ठीक है ना। एसिंक्रोनस काउंटर को सीरीज काउंटर बोलते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर को सीरीज काउंटर भी बोलते हैं, सीरीज काउंटर, सीरीज, क्योंकि जो भी फ्लिप फ्लॉप इसमें यूज करते हैं वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सीरीज काउंटर भी बोलते हैं। न्यूनतम सार्थक बिट एलएसबी वाले फ्लिप फ्लॉप के अतिरिक्त अन्य फ्लिप फ्लॉप अपने से पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के द्वारा ट्रिगर होते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है समझिएगा चीजों को। अब मान लीजिए यहां पे, फिर आपको बताएंगे आगे भी, ये मान लीजिए 2 बिट का काउंटर है, रिपल काउंटर है, तो इसमें जो है हम लोग इनपुट जो अप्लाई करते हैं, तो ये हाई वोल्टेज अप्लाई किए और यहां पे क्या करते हैं, क्लॉक पल्स देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे जो क्लॉक पल्स देते हैं, यहां जो क्लॉक पल्स देते हैं, और यहां से जो इसका जो आउटपुट निकलेगा इस फ्लिप फ्लॉप का, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको यहां क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। अब चीजों को समझिएगा, ये 2 बिट का काउंटर हो गया, ये 2 बिट का, ये हो गया एलएसबी और ये वाला हो गया एमएसबी। तो कह रहा है न्यूनतम सार्थक बिट एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले फ्लिप फ्लॉप के अतिरिक्त अन्य फ्लिप फ्लॉप अपने से पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के द्वारा ट्रिगर होते हैं। अब देखिए, इसमें तो हम लोग क्लॉक पल्स पहला जो है, जो एलएसबी वाला है, उसमें तो हम लोग अलग से क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, बट एलएसबी के बाद वाला जो भी फ्लिप फ्लॉप होगा वो क्या होता है, इसका जो आउटपुट है उससे ट्रिगर होता है। मींस एलएसबी का जो आउटपुट आया इस फ्लिप फ्लॉप का, उसके आउटपुट से ट्रिगर होता है। वही कहा है न्यूनतम सार्थक बिट एलएसबी वाले फ्लिप फ्लॉप के अतिरिक्त अन्य फ्लिप फ्लॉप अपने से पहले फ्लिप फ्लॉप के द्वारा ट्रिगर होता है। अब ये जो है, ये फ्लिप फ्लॉप इसके आउटपुट से अपने से पहले वाला से ट्रिगर हुआ। फिर सिमिलरली अगर आप इससे आगे भी लेते हैं तो यहां आउटपुट दे दिए, यहां जो आएगा तो यहां से फिर क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, यहां से क्लॉक पल्स, मींस जो आगे वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से क्या होता है, ट्रिगर होता है। इसके आउटपुट से क्लॉक अप्लाई करते हैं। इसको और भी बढ़िया से हम आपको बताएंगे, बस अभी समझाने के लिए, इस लाइन को बताने के लिए हम आपको बताए हैं। तो इसमें क्या होता है, एलएसबी में तो अलग से क्लॉक पल्स देते हैं और उसके बाद जो भी फ्लिप फ्लॉप है तो उससे पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उससे वो ट्रिगर होता है, उससे क्लॉक अप्लाई करते हैं, ठीक है। और एक चीज और क्या याद रखेंगे, तो याद रखेंगे एसिंक्रोनस काउंटर को सीरीज काउंटर भी बोलते हैं, क्योंकि सीरीज में जो है कनेक्शन किया जाता है, जो भी फ्लिप फ्लॉप होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग श्रेणी काउंटर या फिर सीरीज काउंटर बोलते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर को। वही सिंक्रोनस काउंटर को हम लोग पैरेलल काउंटर बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। एसिंक्रोनस काउंटर को सीरीज काउंटर बोलते हैं, और या फिर रिपल काउंटर भी आ जाएगा एसिंक्रोनस काउंटर में। एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक पल्स अलग अलग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और इसको सीरीज काउंटर बोलते हैं। रिपल काउंटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। श्रेणी में फ्लिप फ्लॉप संयोजित होने के कारण काउंटर का स्थिर होने का समय
संचयी होने से अधिक होता है, इसलिए एसिंक्रोनस काउंटर की गति कम होती है। हम आपको बताए एसिंक्रोनस काउंटर स्लो होता है और सिंक्रोनस काउंटर फास्ट होता है। अब एक ही साथ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम डिले जो है कम होगा। अगर अलग अलग होगा, मान लीजिए अगर 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं एसिंक्रोनस काउंटर में, और एक फ्लिप फ्लॉप में डिले अगर है 20 नैनोसेकंड का, तो 3 में कितना हो जाएगा, 20 3 60, 60 नैनोसेकंड का डिले हो जाएगा। वही अगर सिंक्रोनस काउंटर होगा, अगर 20 मिली सेकेंड का, अगर 20 नैनोसेकंड का अगर डिले है तो क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही साथ हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एक ही साथ अप्लाई करते हैं, तो 20 नैनोसेकंड ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जो सिंक्रोनस काउंटर जो है स्लो होता है और एसिंक्रोनस काउंटर जो है फास्ट होता है। एसिंक्रोनस काउंटर फास्ट होता है। वही सिंक्रोनस काउंटर की बात कर ले तो सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, स्लो होता है ना, स्लो होता है। वही चीज कह रहा है, श्रेणी में फ्लिप फ्लॉप संयोजित होने के कारण सीरीज कनेक्शन होगा। अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो फास्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो स्लो होगा। सीरीज में क्या होता है, 1 बीट 1 बीट 1 बीट कर करके जो है इनपुट जाता है या फिर आउटपुट आता है। पैरेलल में एक ही साथ अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग रजिस्टर में भी देखे थे, जो सीसो था, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियली हम लोग इनपुट दे रहे थे, सीरियली आउट कर रहे थे, तो वो क्या था, सबसे स्लो था, सबसे कम गति वाला था। वही जब पीपो देखे हम लोग, पैरेलल इन पैरेलल आउट बताए थे, आप लोग को याद होगा, पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे, वो सबसे फास्ट होता है। इनपुट भी पैरेलली हम लोग करते हैं, इन करते हैं, और आउट भी पैरेलली होता है, तो वो सबसे फास्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो एसिंक्रोनस काउंटर है उसको श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है। जो फ्लिप फ्लॉप जो यूज करते हैं उसको श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए सीरीज काउंटर भी बोलते हैं। और उसके कारण क्या होता है, ये ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, इसलिए ये इसका क्या होता है, स्लो, ये स्लो होता है। एसिंक्रोनस काउंटर की गति कम होती है, एसिंक्रोनस काउंटर जो है गति कम होता है, स्लो होता है। परंतु प्रचालक एवं संरचनात्मक दृष्टि से यह काउंटर अत्यंत सरल एवं सुगमता पूर्वक प्रचालित होता है, हो जाते हैं। एक तो हो गया जो ये स्लो तो होता है बट ये सिंपल होता है। एसिंक्रोनस काउंटर का जो सर्किट होता है वो सिंपल होता है, इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है। अगर हम लोग सिंक्रोनस काउंटर से कंपेयर करें तो एसिंक्रोनस काउंटर को हैंडल करना बहुत ही आसान होता है, आसानी से ये काम करता है, ठीक है ना, सिंपल होता है, इसको चलाना जो है आसान होता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। बट इसका स्पीड क्या होता है, स्लो होता है। अगर सिंक्रोनस काउंटर से हम लोग कंपेयर करें तो एसिंक्रोनस काउंटर का स्पीड स्लो होता है, ठीक है ना, स्लो होता है। और सिंक्रोनस काउंटर में कौन कौन आ जाएगा, इसका जो है उदाहरण, या सिंक्रोनस काउंटर में कौन सा आएगा उदाहरण, या पढ़ेंगे ही तो रिपल अप काउंटर, ये एसिंक्रोनस काउंटर होता है। रिपल अप काउंटर, रिपल अप काउंटर, रिपल डाउन काउंटर, रिपल डाउन काउंटर, नाम ही है रिपल अप काउंटर। तो अप काउंटर क्या करेगा, अप काउंट करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे बढ़ते क्रम में काउंट करेगा, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे रिपल अप काउंटर, अप काउंट करेगा ऊपर बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। और रिपल डाउन काउंटर, डाउन काउंटर का मतलब क्या हो गया, नीचे करेगा घटते क्रम में, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। आप दोनों तरह से देखेंगे, ऐसा दोनों सर्किट देखेंगे, एक में क्या होता है टाइम बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है, ठीक है ना, और एक में जो है घटता है, ठीक है ना। या तो मान लीजिए 10 गो आइटम है, उसको आपको धीरे धीरे निकालना है, तो क्या करेंगे,
ये 10वां 9वां 8वां 7वां 6ठा 5वां ऐसे करके करते हैं, या फिर काउंट करना है एक से लेकर के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते हैं। तो दोनों तरह से अप काउंटर जो होगा वो अप काउंट करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, बढ़ते क्रम में करेगा। वही जो डाउन काउंटर होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में काउंट करता है, उल्टा। ठीक है। और अप डाउन काउंटर जो होगा वो दोनों काम करेगा, अप भी करेगा डाउन भी करेगा, दोनों काम करेगा। ठीक है। तो ए सिंक्रोनस काउंटर जो है इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो रिपल अप काउंटर, रिपल डाउन काउंटर, ये क्या है ए सिंक्रोनस काउंटर में आ जाएगा। ठीक है ना, ए सिंक्रोनस काउंटर में। नेक्स्ट वन इज सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर फास्ट होता है, इसमें एक ही साथ जो है क्लॉक पल्स अप्लाई किया जाता है सभी फ्लिप फ्लॉप में। सिंक्रोनस काउंटर के सभी फ्लिप फ्लॉप समांतर क्रम में संयोजित रहते हैं, अतः इसे समांतर काउंटर भी कहते हैं। इसको समांतर काउंटर कहने का मतलब सिंक्रोनस काउंटर को पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं, पैरेलल काउंटर। ए सिंक्रोनस काउंटर को सीरीज काउंटर बोलते हैं, ए सिंक्रोनस काउंटर को सीरीज काउंटर बोलते हैं, और सिंक्रोनस काउंटर को पैरेलल काउंटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो समानांतर में, समानांतर कहने का मतलब पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसीलिए इसको पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं, सिंक्रोनस काउंटर को। ठीक है। इसमें सभी फ्लिप फ्लॉप प्रयुक्त क्लॉक पल्स द्वारा एक साथ ट्रिगर होते हैं। जितना भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए 4 बिट का आपका काउंटर है, 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं, तो एक ही साथ चारों को जो है क्लॉक अप्लाई किया जाता है। बट सिंक्रोनस, ए सिंक्रोनस काउंटर में ऐसा नहीं होता है, क्लॉक पल्स अलग अलग अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप है, जितने बिट का काउंटर है, सभी में एक ही साथ जो है क्लॉक पल्स अप्लाई किया जाता है। अतः इस काउंटर के स्थिर होने का समय केवल एक फ्लिप फ्लॉप के प्रोपगेशन डिले टाइम के बराबर होता है। अब इसमें जो है एक प्रोपगेशन डिले टाइम का होता है। अगर मान लीजिए हम आपको बताए, हम आपको क्या बोले थे, अगर ए सिंक्रोनस काउंटर में, ए सिंक्रोनस काउंटर में 4 फ्लिप फ्लॉप है और एक फ्लिप 4 फ्लिप फ्लॉप है, मान लीजिए 4 बिट का काउंटर है, और इसमें एक फ्लिप फ्लॉप का जो है जो टाइम है मान लीजिए 20 सेकेंड है डिले, प्रोपगेशन डिले, तो 4 का कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 80 सेकेंड हो जाएगा। वही अगर सिंक्रोनस में कनेक्ट है, सिंक्रोनस काउंटर है, तो उसमें अगर 4 फ्लिप फ्लॉप है तो उसका प्रोपगेशन डिले कितना हो जाएगा, 20 ही होगा। एक का जो होगा वही सभी के बराबर हो जाएगा, वही कर रहा था। इस काउंटर की स्थित होने का समय समय केवल एक फ्लिप फ्लॉप के प्रोपगेशन डिले टाइम के बराबर होता है। इसको, इसकी गति उच्च होती है, परंतु इसका परिपथ जटिल होने के कारण इसमें अधिक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें जो है हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर की संख्या ज़्यादा होती है। हार्डवेयर जिसको आप टच फील कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको आप टच फील नहीं कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की दुनिया में बोले तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारा क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर में जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप को आप क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को फील कर सकते हैं, टच थोड़े करते हैं, वो एप्लीकेशन को टच थोड़े करते हैं। व्हाट्सअप को ऐसे उसका टच तो नहीं कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसमें हार्डवेयर ज़्यादा लगता है, इसका जो सर्किट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। बट इसमें प्रोपगेशन डिले जो है कम होता है, ठीक है ना, जिसके कारण इसका गति क्या होता है, फास्ट होता है। तो सिंक्रोनस काउंटर की गति क्या होगा, फास्ट होगा। ये फास्ट ऑपरेट करता है, फास्ट स्पीड होता है। वही ए सिंक्रोनस काउंटर की गति, ए सिंक्रोनस काउंटर की गति कम होती है, ठीक है ना। प्रोपगेशन डिले जो है ए सिंक्रोनस काउंटर में ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और सिंक्रोनस काउंटर में कम होता है, ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर का एग्जाम्पल की बात कर ले तो सिंक्रोनस काउंटर की एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो उदाहरण में हो गया रिंग काउंटर हो गया। रिंग काउंटर जो है ये सिंक्रोनस काउंटर हो गया। जॉनसन काउंटर,
जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, ये क्या हो गया, सिंक्रोनस काउंटर हो गया। इस सिंक्रोनस काउंटर में कौन सा आ गया था, तो रिपल काउंटर आया था, ट्रिपल अप काउंटर, रिपल डाउन काउंटर, ये एस सिंक्रोनस काउंटर होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखें ए सिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर में क्या डिफरेंस है। ए सिंक्रोनस काउंटर को सीरीज काउंटर में बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। सिंक्रोनस काउंटर को पैरेलल काउंटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। ए सिंक्रोनस काउंटर में अलग अलग क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, इसमें एक ही साथ जो है सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं सिंक्रोनस में, ठीक है ना। सिंक्रोनस का एग्जाम्पल हो गया, सिंक्रोनस का एग्जाम्पल हो गया रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर। ए सिंक्रोनस का एग्जाम्पल हो गया रिपल अप काउंटर, रिपल डाउन काउंटर, ठीक है। तो हम लोग ए सिंक्रोनस काउंटर को देखेंगे सबसे पहले, जो हम रिपल अप काउंटर, और भी सारे काउंटर आएगा बट एक दो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो ए सिंक्रोनस काउंटर जो है, ए सिंक्रोनस काउंटर उसमें क्या आता है। ए सिंक्रोनस रिपल अप काउंटर और रिपल डाउन काउंटर को देखेंगे, रिपल अप काउंटर और रिपल डाउन काउंटर को। रिपल अप काउंटर, रिपल रिपल अप काउंटर। तो रिपल अप काउंटर क्या करेगा, अप काउंट करेगा, अप है, अप काउंटर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में क्या करता है, ये काउंट करता है, ठीक है ना। रिपल अप काउंटर, तो 2 बिट रिपल अप काउंटर हम बना रहे हैं, 2 बिट रिपल अप काउंटर। 2 बिट रिपल अप काउंटर में कितना फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, तो जितना बीट का फ्लिप फ्लॉप रहेगा ना, उतना जितना बिट का काउंटर रहेगा ना उतना फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। यहाँ पे 2 बिट रिपल अप काउंटर है, 2 बिट का है, मतलब कितना फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। अगर 3 बिट का रहता तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करते, 4 बिट का रहता तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते, 5 बिट का रहता तो 5 फ्लिप फ्लॉप। मीन्स जितना बिट का काउंटर रहेगा, जितना बिट का रिपल अप काउंटर रहेगा उतना फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 बिट रिपल अप काउंटर है, मीन्स फ्लिप फ्लॉप की संख्या कितना हो जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप की संख्या जो है इसमें फ्लिप फ्लॉप का संख्या कितना हो जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप का संख्या जो है 2 हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप का संख्या 2 हो जाएगा। एक ये हो गया और एक ले लीजिए चलिए 2 फ्लिप फ्लॉप ले लेंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप चलिए ये 2 जो है फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ये 2 जो है फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ठीक है, ये 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। हाँ, तो अब क्या है, 2 बिट रिपल अप काउंटर है, 2 बिट रिपल अप काउंटर है, क्या करेगा, अप काउंट करेगा, अप काउंट जो करेगा ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से, दोनों को आप समान में एक जगह पे ले लीजिएगा, यहाँ पे
जो यूज करेंगे, देखिए ए सिंक्रोनस काउंटर में जो यूज करते हैं वो हम लोग टगल फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, मीन्स टगल मोड का यूज करते हैं, ये टगलिंग करता है, ठीक है। तो ए सिंक्रोनस काउंटर में जो फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे वो आइदर जेके या टी, तो जेके या टी फ्लिप फ्लॉप का यूज लिया, टगल मोड का यूज करते हैं, ठीक है ना, टगल मोड का यूज करते हैं। तो इसमें जो सप्लाई हम लोग देंगे, जो सप्लाई हम लोग देते हैं इसमें, तो हाई यहां से लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, मीन्स हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज मतलब लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, लॉजिक 1, ठीक है, लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं। ये जे और के फ्लिप फ्लॉप हो गया। हम आपको बोल रहे हैं जो फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज करेंगे वो जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे या फिर टी फ्लिप फ्लॉप, टगल फ्लिप फ्लॉप का टगल मोड में लेते हैं, ठीक है ना। टगल में क्या होता है, जब आप 0 देंगे तो 1 कर देगा, 1 देंगे तो 0 कर देगा, टगलिंग करते रहता है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 के बीच में टगल करते रहता है, ठीक है ना, 0 1 0 1 0 1 0 1 के बीच में टगल करते रहता है, 0 देंगे तो 1 कर देगा, 1 दीजिएगा तो 0 कर देगा, ठीक है। तो ये इसमें जो दिए J1 K1 हो गया, यहां से जो आउटपुट आएगा तो ये Q1 और ये Q1 बार हो गया, ठीक है ना, Q1 और Q1 बार हो गया, आउटपुट होता है फ्लिप फ्लॉप का, देख चुके हैं, एक Q1 है तो एक उसका कंप्लीमेंट हो गया, Q1 बार हो गया, दो आउटपुट आ गया, ठीक है ना। अब यहां जो आउटपुट आया है इसको इसको क्या करेंगे, यहां से सेकेंड वाले के सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करेंगे क्लॉक, ठीक है, और फर्स्ट वाले का क्लॉक जो है हम लोग क्या करते हैं, अलग से अप्लाई करते हैं। यही चीज तो हम देखे थे सिंक्रोनस काउंटर में, ए सिंक्रोनस काउंटर में, ए सिंक्रोनस काउंटर में बताए थे एलएसबी वाला जो है ये हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप आप सामने सामने बनाएंगे, फ्लिप फ्लॉप सामने सामने, ये हो गया एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हो गया एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया J2, ये हो जाएगा K2, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q2 बार हो गया, ये MSB हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ए सिंक्रोनस काउंटर में क्या बताए, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के को छोड़ के बाकी जो फ्लिप फ्लॉप होगा, तो जो जैसे ये फ्लिप फ्लॉप है उसके पहले वाले के आउटपुट से कनेक्टेड है, उससे ट्रिगर कर रहे हैं, उससे ट्रिगरिंग जो अप्लाई कर रहे हैं इससे अप्लाई कर रहे हैं। और कौन सा ट्रिगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रिगर यूज कर रहे हैं, यहाँ जो ट्रिगर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, ठीक है ना, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। पॉजिटिव कौन सा ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई कर रहे हैं, ट्रिगरिंग जो अप्लाई कर रहे हैं, ट्रिगरिंग जो अप्लाई कर रहे हैं डेट इज यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होगा, तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में और पहचानेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे अगर आप ऐसे लाइन देकर के ट्रायंगुलर साइन करते हैं इसका मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो गया इसका मतलब। अब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में जब 1 देंगे तो 1 जो है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है फ्लिप फ्लॉप को, 1 एक्टिवेट द फ्लिप फ्लॉप, एक्टिवेट द फ्लिप फ्लॉप, 1 क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब देखिए जब निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो जो रिपल अप काउंटर है वो रिपल डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। तो अभी हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम आपको मेनली कह रहे हैं जो ये जो है रिपल अप काउंटर है और इसमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो अब समझिए इसका ट्रूथ टेबल को अगर हम लोग देखें तो इधर ले लेते हैं, क्लॉक ले लिए, क्लॉक ले लिए और आउटपुट जो है Q2 और Q1 है। तो देखिए Q2
और Q1, Q1 क्या है, तो Q1 LSB है और Q2 क्या है, MSB है। तो अगर जैसे हम लोग लिखते हैं 101, तो इसमें क्या होता है, जो सबसे दाहिने साइड में होता है वो LSB होता है और सबसे बाएं साइड में हो जाता है वो MSB होता है। तो Q2 जो था यहाँ पे Q2 डेट इज ये MSB है, Q2 MSB है, तो इसीलिए Q2 को बाएं साइड में लिखे और Q1 LSB है तो Q1 को दाहिने साइड में लिख दिए, ठीक है ना। अब इनिशियली समझिएगा, जब जीरो क्लॉक अप्लाई करेंगे, कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्लॉक जब नहीं अप्लाई करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो जब जीरो कोई भी क्लॉक पल्स नहीं है तो दोनों का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 0, आउटपुट 0 0 होगा ना जी। जब कोई भी नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो 0 0 हो गया। जब 1 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए मींस क्लॉक फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, ये 2 बिट का है तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए, 2 पर पावर 2, मतलब 4 क्लॉक पल्स चाहिए, 1 2 3 और 4 क्लॉक पल्स हो गया। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, ये दिखा रहा है पॉजिटिव एज को, ये पॉजिटिव एज को दिखा रहा है, ये पॉजिटिव एज को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, अब देखिए यहां जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे J इक्वल टू 1 और K इक्वल टू 1 है, हाई वोल्टेज से कनेक्ट किए हैं, लॉजिक 1 से कनेक्ट किए हैं, मतलब J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 मतलब क्या, टगल मोड हो गया, जिसमें रेस राउंड कंडीशन है, J इक्वल टू 1 J इक्वल टू K इक्वल टू 1 होता है तो टगल मोड। तो हम लोग टगल मोड का ही यूज करते हैं काउंटर में, ठीक है ना। इसीलिए जो काउंटर में जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे डेट इज JK फ्लिप फ्लॉप या फिर T फ्लिप फ्लॉप, टगल फ्लिप फ्लॉप का, JK फ्लिप फ्लॉप का भी टगल मोड का यूज कर रहे हैं, दोनों में हाई, J और K दोनों हाई है। तो अब देखिए आप खुद यहाँ जब हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट क्या है, आउटपुट पहले से तो रीसेट कंडीशन में रहेगा, जब कोई भी क्लॉक पल्स नहीं अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 है, ये भी 0 और ये भी 0, दोनों क्या है, 0 0 है, दोनों 0 0 है, ये भी 0 और ये भी 0। जब 0 क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं तब, फर्स्ट क्लॉक पल्स जब अप्लाई कर रहे हैं, पहला क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तो देखिए ये क्लॉक पल्स 1 दिए तो क्या करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर देगा, ये फ्लिप फ्लॉप जो है अब काम करेगा, 1 देंगे तो, अब ये 1 दिए तो ये काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे J इक्वल टू 1 है, K इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या देगा, जब आप क्लॉक अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 1 है तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, टगल आउटपुट देता है, मतलब पहले से अगर 0 था तो अब क्या कर देगा, 1 देगा, पहले से 0 था तो क्या करेगा, 1 देगा। तो ये Q1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम लोग फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करें तो J इक्वल टू K इक्वल टू 1 है, मीन्स टगल मोड, क्लॉक अप्लाई किए काम करेगा, टगल मोड में क्या रहेगा, 0 रहेगा तो 1 कर देगा और 1 रहेगा तो 0 कर देगा। तो ये 1 1 तो अप्लाई किए ही हुए हैं, पहले से 0 था तो अब इसको क्या करेगा, पहले से 0 था तो अब जो है इसको टगल कर देगा, टगल मतलब 1 कर देगा। टगलिंग मोड में यही होता है, 0 रहेगा तो 1 कर देगा, 1 रहेगा तो 0 कर देगा, ठीक है ना। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे, तो ये 1 हो गया, तो Q1 1 हो गया। अब देखिए Q1 और Q1 बार ये क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये Q1 1 आ गया, Q1 अगर 1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, Q1 बार ये हो जाएगा 0। अब ये 0 हो गया तो 0 जो अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है तो 0 जब दे रहे हैं तो क्या करेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा फ्लिप फ्लॉप को, नहीं। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में जब 1 अप्लाई करेंगे तब क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करेगा। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में, निगेटिव में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब 0 देंगे तो एक्टिवेट करेगा, 1 देंगे तो एक्टिवेट नहीं करेगा। तो यहाँ ये J और K 1 1 है, हाई वोल्टेज से लॉजिक 1 से किए हुए हैं, मतलब J और K 1 1 हो गया। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, टगल करेगा, मतलब पहले से 0 था तो आउटपुट 1 कर दिया। अगर ये 1 कर दिया
तो यहाँ पे Q1 बार क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में दे रहे हैं, तो 0 अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्लॉक क्या होगा, एक्टिवेट ही नहीं करेगा, 1 रहेगा तब एक्टिवेट करता है इसको। तो इसको जब ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट नहीं होगा तो पहले से जो स्टेट में था उसी में रह जाएगा, मतलब ये चालू नहीं हुआ तो पहले से जो स्थिति होगा वही रह जाएगा। तो पहले से इसका आउटपुट 0 था तो ये 0 ही रह गया। फिर सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे, सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर n बिट का फ्लिप फ्लॉप है, n बिट का काउंटर है तो 2 पर पावर n स्टेट होता है। यहाँ पे जो है 2 बिट का काउंटर है तो 2 पर पावर 2 मतलब 4 जो है क्लॉक पल्स का यूज किया। तो जब सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो अब देखिए सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई है, j = 1 k = 1। अब देखिए फिर टगल करने जाएगा, टगल हो जाएगा, टगल करेंगे तो पहले से क्या था 1 था, अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 0, ये 0 है मतलब ये क्या हो जाएगा, ये Q1 अगर 1 है 0 है तो Q1 बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो Q1 को जगह पे तो पहले हम लोग 0 लिख लेते हैं, ये 0 लिख लिए। अब Q1 बार क्या हो गया 1 हो गया, और ये Q1 बार से हम लोग क्या किए हैं, Q1 बार से क्या किए हैं, तो Q1 बार से जो है हम लोग सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 1 होगा तो क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का यूज कर रहे हैं तो ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो ये तो हाई से ही कनेक्टेड है, 1 1 है। जब ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, टगल मोड में चला गया, मतलब पहले से 0 था अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब तीसरा क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, तीसरा क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो देखिए Q1 0 है और ये क्या है Q2 ये 1 हो गया है। अब थर्ड क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर टगलिंग मोड में जाएगा, पहले से 0 है अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पहले से 0 है अब हो जाएगा 1। तो यहां पे आ गया 1, यहां पे 1 आ गया, ठीक है। अब ये 1 आ गया तो मतलब ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का। ये अगर 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, और ये जब 0 हो गया, ये जो है 0 हो गया तो क्या करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये क्लॉक सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक से कनेक्टेड है। तो ये 0 हो गया तो एक्टिवेट नहीं करेगा, ये एक्टिवेट नहीं करेगा मतलब ये फ्लिप फ्लॉप चालू नहीं होगा, मतलब पहले जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो पहले से इसका आउटपुट 1 था तो 1 ने रह गया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। फोर्थ क्लॉक पल्स ये 1 है और ये भी 1 है, ये वाला 0 है। फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, फिर ये 1 1 है तो क्या हो जाएगा, टगलिंग में चल जाएगा, तो ये 1 था पहले से, अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 0, Q1 हो गया 0, अब ये 0 तो ये हो जाएगा 1, ये 1 मतलब सेकेंड फ्लिप फ्लॉप इसको एक्टिवेट कर देगा। ये जब एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा, टगल मोड में जाएगा, पहले से 1 था अब क्या हो जाएगा 0। देखिए फिर से रीसेट हो गया, रीसेट हो गया, ठीक है, फिर से 0 0 आ गया, 0 0 आ गया मतलब रीसेट हो गया। तो ये 2 बिट का अप काउंटर है। तो 2 बिट का अप काउंटर जो है कहां से कहां तक काउंट करेगा, कहां से कहां तक काउंट करेगा। तो सबसे पहले तो रीसेट स्टेट में था, 0 1 मतलब ये 1 हो गया, 1 0 मतलब 2 हो गया, 1 1 मतलब 3 हो गया। तो पहले से रीसेट था, फिर 1 2 3, 0 1 2 3 यहां तक जाएगा, पहले ये 0 था, 0 1 2 3। अब फिर जो है क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर रीसेट हो जाएगा, फिर जो है 0 1 2 3 इस तरह से जो है काउंट करेगा। मतलब 2 बिट का रिपल काउंटर है वो कहां से कहां तक काउंट करेगा, 0 से लेकर के 3 तक काउंट करेगा, 0 से 3 तक काउंट करेगा, फिर रीसेट हो जाएगा, फिर जो है 0 1 2 3 फिर रीसेट हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है ना। तो 2 बिट का अगर काउंटर कर ले रहे हैं आप रिपल काउंटर, तो ये कहां से कहां तक काउंट करेगा, ये 0 से लेकर के 3 तक काउंट करेगा। देखिए जब 3 आया तो फिर रीसेट में चला गया, 0 से स्टार्ट हो गया, फिर 1 जाएगा, फिर 2 फिर 3 इस तरह से रिपीट होते चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपल अप काउंटर। रिपल अप काउंटर में क्या किए, 2 फ्लिप फ्लॉप, 2 बिट का था तो 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज किए यहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिपल डाउन काउंटर। रिपल डाउन काउंटर, रिपल डाउन काउंटर में कुछ चेंजिंग नहीं है, बस सेम टू सेम ऐसा होगा। यहां पे बस यहां जो हम लोग क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं Q1 बार से, वो क्लॉक Q1 बार से अप्लाई ना करके Q1 से अप्लाई करेंगे, ठीक है ना।
Q1 बार से अप्लाई ना करके Qn से अप्लाई करेंगे, बस इतना ही चेंज होने वाला है। ठीक है, इतना ही जो है चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे रिपल डाउन काउंटर। रिपल डाउन काउंटर ये उल्टा गिनती करेगा, ठीक है ना, 3 2 1 0 उल्टा गिनती करेगा। डाउन काउंटर है, नाम ही है डाउन काउंटर, तो ये क्या करेगा, उल्टा गिनती करेगा, उल्टा गिनती करेगा, उल्टा गिनती जो है ये करेगा। ये उल्टा गिनती करेगा। दो फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, दो फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ठीक है ना, दो फ्लिप फ्लॉप ले लिए। अब यहां पे इनपुट जो अप्लाई करेंगे, इनपुट जो अप्लाई करेंगे, देखिए हाई वोल्टेज से सेम टू सेम जैसे वहां किए थे। ये हाई वोल्टेज से जो है हम लोग अप्लाई करेंगे, दोनों में ये जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं टगल मोड का। ये हाई वोल्टेज हो गया, हाई वोल्टेज लॉजिक 1 का यूज करते हैं टगल मोड का। यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, कौन सा क्लॉक पल्स दे रहे हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। ये जे और के दोनों हाई मतलब 1 1 हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो है इसको J1 K1 मान लेते हैं, J1 और K1, ये हो गया J1, ये हो गया K1। यहाँ जो आउटपुट आएगा डेट इज Q1 और यहाँ जो आएगा Qn बार आएगा, ठीक है। और यहाँ पहला में क्या किए, रिपल अप काउंटर में Qn बार से क्लॉक दे रहे थे, यहाँ पे बस यही चेंज कर रहे हैं। यहाँ जो है आउटपुट आया, इसको हम लोग यहाँ से क्लॉक दे रहे हैं, यहाँ से क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, Qn से ही अप्लाई कर रहे हैं, बाकी चीज सेम होगा। ये हो गया J2 K2, ये हो गया Q2 Q2 बार हो गया, ठीक है। ये MSB हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाला हो जाएगा LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर क्लॉक लेते हैं, क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, Q2 MSB को लेफ्ट में रखते हैं, Q1 को राइट में रखते हैं। जब 0 क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, 0 क्लॉक पल्स मतलब जब क्लॉक पल्स नहीं रहे हैं तो दोनों का आउटपुट क्या होगा, 0 0 हो जाएगा, दोनों का आउटपुट जो है 0 0 हो जाएगा। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तब, अब देखिए जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे 2 बिट का है, ये रिपल डाउन काउंटर कितने बिट का है, 2 बिट रिपल डाउन काउंटर, इसको लिखेंगे ये 2 बिट रिपल डाउन काउंटर है। जितना बिट का होगा उतना फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, 3 बिट का भी हो सकता है, 4 बिट का भी हो सकता है, 5 बिट का। 3 बिट का होगा तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, 4 बिट का होगा तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, यहाँ 2 बिट का है तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। 2 बिट रिपल डाउन काउंटर, 2 बिट रिपल डाउन काउंटर, 2 बिट रिपल डाउन काउंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तब, ये क्लॉक पल्स अप्लाई किए, J1 K1 दोनों क्या है, हाई वोल्टेज है, मतलब 1 1 से कनेक्टेड है। तो पहले से क्या था, दोनों रीसेट कंडीशन में, मतलब Q1 भी 0 था और Q2 भी 0 था। तो अब जब आप फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, J1 K1 1 1 है, मतलब टगल मोड में चला जाएगा, पहले से 0 था तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये पहले से ये अगर 1 हो गया तो Q1 बार क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो Q1 हो गया 1, Q1 हो गया 1,
और यहाँ क्यू एन बार 0 हो गया। अब क्यू एन से कनेक्टेड है, देखिए यहाँ क्यू एन से कनेक्टेड है सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, तो ये अगर 1 है तो ये इस फ्लिप फ्लॉप को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये J1 K1 ये भी हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है, ये एक्टिवेट हो गया, मतलब पहले से 0 था आउटपुट, अब इसको क्या करेगा 1 कर देगा, तो 1 मिल गया, यहाँ भी 1 मिल गया। ठीक है, अब सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, फिर ये 1 1 है, पहले से 1 था, पहले से 1 था, अब हो गया ये 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इससे तो कनेक्टेड है, ये 0 हो गया, मतलब Q1 क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इससे हम लोग सेकेंड का क्लॉक पल्स अप्लाई किए हैं, तो ये 0 हो गया, तो क्या इसको एक्टिवेट करेगा Q2 को, नहीं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में जब 1 देंगे तो 1 जो है फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करेगा, 0 जो है फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये 0 दे रहे हैं, क्लॉक इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट नहीं करेगा, एक्टिवेट नहीं करेगा मतलब पहले से जो स्थिति में था वही रह जाएगा, तो पहले से इसका आउटपुट में 1 था तो 1 रह जाएगा। ठीक है, ये 1 था तो 1 रह गया। अब जो है थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, जब थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे J=K जो है ये 1 1 है, फिर टगलिंग में हो जाएगा, मतलब 0 आया तो अब ये फिर 1 हो जाएगा, तो ये जो है Q1 क्या हो गया, Q1 1 हो गया, Q1 हो गया 1। ठीक है, ये 1 हो गया, फिर इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, 1 अप्लाई करेंगे, इस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर देगा, एक्टिव कर देगा, एक्टिव कर देगा, पहले से 1 था, अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। फिर फोर्थ क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे, फोर्थ क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फोर्थ क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो देखिए ये पहले से 1 था, अब हो जाएगा ये 0, तो ये हो गया 0। अब ये 0 हो गया तो यहां से क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, तो 0 है तो एक्टिवेट करेगा, नहीं करेगा, मतलब पहले से जो कंडीशन में था वही कंडीशन में रह जाएगा, तो पहले से 0 था तो 0 आ गया। देखिए फिर से रीसेट कंडीशन में आ गया, रीसेट कंडीशन में आ गया ना जी, रीसेट कंडीशन में फिर से आ गया, देखिए 0 से स्टार्ट किए थे 0 पे आ गया, मतलब ये इसका वैल्यू हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 0, तो देखिए रीसेट हो गया 3 2, पहले तो रीसेट कंडीशन में था 0 0 था सब, फिर 3 2 1 फिर 0, फिर 3 2 1 0, मतलब क्या हो जाएगा, ये डाउन काउंट कर रहा है 3 2 1 3 2 1 3 2 1, मतलब ऊपर से नीचे क्रम में कर रहा है, इसीलिए इसको रिपल डाउन काउंटर बोलते हैं। ठीक है ना, रिपल डाउन काउंटर। तो देखिए रिपल अप काउंटर अप काउंट कर रहा है, रिपल डाउन काउंटर जो है डाउन काउंट कर रहा है। इसी में एक चीज और समझिएगा, जब आप यहां पे रिपल डाउन काउंटर में यहां तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई कर रहे हैं, जो क्लॉक हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, जब निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो रिपल डाउन काउंटर जो है रिपल अप काउंटर की तरह काम करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी सर्किट में बस यहाँ पे क्लॉक पल्स जो है पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव कर देंगे। निगेटिव कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर बबल लगा दे तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो रिपल डाउन काउंटर है वो रिपल अप काउंटर की तरह काम करेगा, क्लॉक पल्स बस चेंज करना है, हम बता रहे हैं इसमें कैसे करेंगे। देखिए रिपल अप काउंटर का हम लोग रिपल अप काउंटर देख रहे हैं, रिपल अप काउंटर किसका यूज करके, रिपल अप काउंटर, रिपल अप काउंटर हम लोग देखेंगे, रिपल अप काउंटर, रिपल अप काउंटर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, अब यहां पे बस क्लॉक पल्स चेंज करके हम बता रहे हैं आपको, क्लॉक पल्स का है, बाकी सब चीज सेम है। चलिए यहां पे हाई वोल्टेज से तो कनेक्ट करेंगे ही, दोनों को कनेक्ट कर दिए हाई वोल्टेज से, ये हो गया हाई वोल्टेज, लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे हैं,
हाई वोल्टेज लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो क्लॉक पल्स यूज करेंगे ये निगेटिव क्लॉक पल्स यूज कर रहे हैं, बबल लगा दिए, निगेटिव क्लॉक पल्स, ये निगेटिव एज ट्रिगरिंग है, बस क्लॉक पल्स का ही अंतर होगा। तो रिपल अप काउंटर जो था वो रिपल डाउन काउंटर की तरह काम करेगा, रिपल डाउन काउंटर जो है रिपल अप काउंटर की तरह काम करेगा। ठीक है, रिपल डाउन काउंटर में क्या किए थे, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में यहां से हम लोग अप्लाई किए थे, यहां से अप्लाई किए थे डाउन काउंटर में। तो देखिए यहां से ही हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अप काउंटर की तरह काम करेगा। इसको 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 बबल लगा दिए, ये रिपर निगेटिव स्ट्रिगरिंग हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये Q1 हो गया, ये J1 है, K1 है, Q1 है, यहाँ Qn बार है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा J2, ये हो गया K2, उसी तरह यहाँ जो आउटपुट आएगा Q2 और Q2 बार आ जाएगा। ये हो गया MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हो गया LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB हो गया। अब देखिए, अब कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, बस यहीं से कनेक्ट किए थे तो ये रिपल डाउन काउंटर था, रिपल डाउन काउंटर था, बस यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे सेम सर्किट है, बस निगेटिव एज ट्रिगरिंग का यूज किए हैं, तो ये रिपल अप काउंटर की तरह काम करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, ये क्लॉक लिख लिए, क्लॉक हो गया, यहाँ पे Q2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, Q1 हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब जीरो क्लॉक पल्स, कोई भी क्लॉक पल्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जीरो, ये जीरो, जीरो जीरो हो जाएगा। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 है, पहले से ये जीरो है और ये भी जीरो है। अब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1, ट्रिगर होगा, ट्रिगर होगा मतलब जीरो था तो टॉगल होगा, तो जीरो था तो 1 कर देगा, मतलब Q1 हो गया 1, ये 1 हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड फ्लिप फ्लॉप में, ये 1 को इससे कनेक्टेड किए हुए हैं सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को, तो ये 1 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, नहीं होगा। निगेटिव एज ट्रिगरिंग में, निगेटिव एज ट्रिगरिंग में, निगेटिव एज ट्रिगरिंग में जस्ट पॉजिटिव एज का उल्टा हो जाएगा। ट्रिगरिंग में जीरो जो है एक्टिवेट करता है, जीरो एक्टिवेट द फ्लिप फ्लॉप, जीरो एक्टिवेट करेगा, 1 एक्टिवेट नहीं करेगा। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में 1 एक्टिवेट कर रहा था, जीरो एक्टिवेट नहीं कर रहा था, बस यही चेंजिंग है। तो 1 यहां आया, इसको क्लॉक में अप्लाई किया, ये एक्टिवेट होगा, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि निगेटिव एज ट्रिगरिंग है। तो पहले से जैसा आउटपुट था वही रह जाएगा, तो जीरो था तो जीरो रह गया। फिर सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, सेकेंड क्लॉक पल्स 2 बिट का अगर लिए हैं यहाँ पे तो 4 क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, 3 4, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करें। अब सेकेंड क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो गया, J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 है, पहले से 1 था, अब हो जाएगा टगल करके 0, तो ये Q1 हो गया 0, ये 0 हो गया, और इसको हम लोग सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्लॉक में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट करेगा, हाँ एक्टिवेट करेगा। निगेटिव स्ट्रिंगिंग है, 0 अप्लाई करेंगे तो एक्टिवेट करेगा, तो 0 अप्लाई किए, ये फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट कर देगा, मतलब पहले से ये 0 था, अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। फिर थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तीसरा क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 है, तो पहले से 0 था, टॉगल स्टेट में चल जाएगा, तो ये फिर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, Q1 क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये आप अप्लाई करेंगे सेकेंड फ्लिप फ्लॉप में 1 अप्लाई करेंगे, इसके क्लॉक से कनेक्टेड है, तो इसको क्या करेगा, एक्टिवेट नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब पहले से क्या था, 1 था, तो 1 ही रह जाएगा। फिर फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, फोर्थ क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो ये 1 1 है, क्लॉक पल्स अप्लाई किए, ये पहले से 1 था, अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टगल मोड में, टगल मोड में पहले से 0 है तो 1 कर देगा, पहले से 1 है तो 0 कर देगा, जस्ट उल्टा कर देगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0। और जब ये 0 अप्लाई करेंगे आप इसमें तो क्या करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट कर देगा, निगेटिव स्ट्रिंगिंग है, इसको एक्टिवेट करेगा, तो पहले से ये 1 था,
अब हो जाएगा 0, तो ये 0 0 देखिए फिर रीसेट कंडीशन में आ गया, हाँ आ गया 0 0 आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, फिर ये 0 0 तो 0 पे आ गया। देखिए 0 1 2 3, मतलब क्या देख रहे हैं, रिपल अप काउंटर अप काउंट कर रहा है, 0 1 2 3 इस तरह से 1 से काउंट है, ये तो रीसेट कंडीशन में है, 1 2 3 काउंट किया फिर रीसेट हो गया, फिर 1 2 3 काउंट करेगा फिर रीसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखे, अंतर देखे, क्या अंतर ये देख रहे हैं, जो जब हम लोग निगेटिव एज ट्रिगरिंग दे रहे हैं तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में जो रिपल डाउन काउंटर था, जब निगेटिव एज ट्रिगरिंग खाली अप्लाई कर रहे हैं तो ये रिपल अप काउंटर की तरह काम कर रहा है, बट यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगरिंग दे दिए हैं, ठीक है ना, निगेटिव एज ट्रिगरिंग जो है अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सेम सर्किट है, बस ट्रिगरिंग का अंतर है, ये रिपल डाउन काउंटर की तरह काम कर रहा है, जब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दिए अप्लाई किए इसी सेम सर्किट में तो ये रिपल डाउन काउंटर की तरह काम किया। जब हम लोग निगेटिव एज ट्रिगरिंग को अप्लाई कर रहे हैं सेम सर्किट में, बस क्लॉक जो है यहाँ पे निगेटिव एज दे रहे हैं, तो ये रिपल अप काउंटर की तरह काम करता है। उसी तरह से ये जो आपका रिपल अप काउंटर है, रिपल अप काउंटर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में जब निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं तो ये रिपल डाउन काउंटर की तरह काम करता है, रिपल डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। हम्म, हम्म, चलिए हाई अप्लाई कर रहे हैं, सेम हो गया, बस यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगरिंग को अप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव एज ट्रिगरिंग को अप्लाई कर रहे हैं, ये क्लॉक दे दिए, ये हो गया J1 K1 ले लिए, यहाँ पे हाई वोल्टेज ही देंगे, हाई वोल्टेज लॉजिक 1 का यूज करते हैं, लॉजिक 1 का, तो ये हो गया Q1 और ये हो जाएगा Q2, और यहाँ पे हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे ना तो ये रिपल डाउन की तरह काम करेगा। कौन सा क्लॉक देंगे, निगेटिव एज ट्रिगरिंग को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा डेट इज Q2 बार आ गया, यहाँ J2 K2 आ जाएगा, ठीक है, J2 K2 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए हो गया, यहाँ पे यहाँ पे क्लॉक ले लेते हैं, क्लॉक Q1 LSB में है, LSB ये हो गया MSB, तो ये MSB वाला इधर, LSB वाला इधर। अब 0 क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 0 0 हो जाएगा, दोनों 0 0 हो जाएगा। फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये पहले से तो 0 0 था, अब क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे J = 1 K = 1 है तो टगल मोड में चल जाएगा, पहले से 0 था अब 1 कर दिया, तो ये Q1 हो गया 1, ठीक है। अब ये 1 हो गया तो Q1 बार क्या हो जाएगा, Q1 बार हो जाएगा, ये 1 आया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 अप्लाई करेंगे, क्या इस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेगा, हाँ बिल्कुल ट्रिगर करेगा, बिल्कुल ट्रिगर करेगा, क्योंकि निगेटिव एज ट्रिगरिंग है, निगेटिव एज ट्रिगरिंग में 0 अप्लाई करेंगे तो एक्टिवेट करेगा फ्लिप फ्लॉप को, 1 अप्लाई करेंगे तो एक्टिवेट नहीं करेगा, तो 0 दे रहे हैं तो एक्टिवेट कर देगा, पहले से ये 0 था अब 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, सेकेंड क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे, सेकेंड क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे, निगेटिव एज ट्रिगरिंग है ना, निगेटिव एज ट्रिगरिंग है,
निगेटिव एज ट्रिगरिंग है तो यहाँ ऐसे देंगे, सेकेंड क्लॉक पर जब अप्लाई करेंगे, वो पीछे वाले में भी, इसमें भी सही कर लीजिएगा, इसमें हाँ निगेटिव एज ट्रिगरिंग दे रहे थे तो इसमें भी यहाँ पे चेंज कर लेना है। निगेटिव है तो साइन कैसा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये ना निगेटिव एज को दिखाता है, ये निगेटिव एज को दिखाता है। चलिए सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये 1 1 है, J1 K1 1 1 है, पहले से 1 था, अब हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। अब ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 1 अप्लाई करेंगे तो ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, नहीं होगा, निगेटिव स्ट्रिंग है, एक्टिवेट नहीं होगा, तो पहले से 1 था तो 1 ही रह जाएगा। अब फिर थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तीसरा जब क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, थर्ड क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फिर अप्लाई किया J = 1 K = 1 है, पहले से 0 था, अब हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा तो इसको सेकेंड वाले फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट करेगा मतलब पहले से 1 था तो अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। फिर फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, J = K = 1 है, पहले से 1 था, अब हो गया 0, तो ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, Q1 बार है, तो ये 0 हो गया, ये तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा तो क्या हो रहा, इस सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में अप्लाई कर रहे हैं, एक्टिवेट करेगा नहीं करेगा, निगेटिव एज ट्रिगरिंग है, निगेटिव एज ट्रिगरिंग में 0 जब अप्लाई करते हैं तब एक्टिवेट करता है, तो 1 अप्लाई करेंगे ये एक्टिवेट नहीं करेगा, मतलब पहले से जो कंडीशन था वही रह जाएगा, तो 0 था 0 रह गया। ठीक है, तो अब क्या आ गया, अब क्या आ गया, तो अब यहां पे देखिए ये तो पहले से रीसेट था, है ये हो गया 3 2 1 और फिर 0, देखिए डाउन काउंटर की तरह काम कर रहा है, रिपल डाउन काउंटर हो गया, रिपल 2 बिट रिपल डाउन काउंटर। कहने का मतलब ये है जो रिपल अप काउंटर जो है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में रिपल अप काउंटर जो होगा वो निगेटिव एज ट्रिगरिंग में रिपल डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में रिपल डाउन काउंटर जो है वो निगेटिव एज ट्रिगरिंग में रिपल अप काउंटर की तरह काम करेगा। जब आप ट्रिगरिंग चेंज करते हो तो दोनों में हम आपको बता दिए, रिपल अप काउंटर रिपल डाउन काउंटर दोनों, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग निगेटिव एज ट्रिगरिंग में दोनों में क्या अंतर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखे, आज की क्लास में हम लोग देखे जो आज के क्लास में हम लोग देखे एसिंक्रोनस काउंटर को, मेनली एसिंक्रोनस काउंटर जिसमें हम लोग रिपल अप काउंटर और रिपल डाउन काउंटर के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिंक्रोनस काउंटर में रिपल काउंटर और जॉनसन काउंटर को बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।